बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों? सब ठीक ठाक हैं। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.3 के पहले लेक्चर में पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब यहाँ पे आपको पाबंदी लगा दी गई है कि आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की पाबंदी लग गई। याद रखें कि जब कहीं पे लिखा हो ना सॉल्व, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने अननोन्स की वैल्यू मालूम करनी होती है, अननोन वेरिएबल, जो कि हमारे केस में यहाँ पे z है, z है, ठीक है। हमने z की वैल्यू मालूम करनी है। मेथड हमने कौन सा यूज़ करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम लास्ट लेक्चर में भी एक क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं और मैट्रिक में भी हमने इसको सीखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो उसका रूल है, वर्किंग रूल है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, उसमें सबसे पहले आपने जो स्क्वायर वाली टर्म होती है ना, उसका कोएफिशिएंट 1 बनाना होता है। यहाँ पे जेड स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है? 2। तो पहले आपने क्या करना है? आपने 2 की जगह पे 1 बनाना है, यानी कि आप यहाँ से 2 पे थ्रू डिवाइड कर लीजिए, ऐसा कह लीजिए, या कह लें टेकिंग 2 एज कॉमन, ठीक है। चलिए मैं लिख लेता हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो आप क्या करेंगे? दोनों साइडों पे 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आएगा बच्चों? दिस इम्प्लाइज दैट, ये आएगा जेड स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू जेड, और प्लस 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया पहला काम। हमने क्या किया है? जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना लिया। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है मेरे पास? 2 है, इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। जेड स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू जेड इज इक्वल टू -2, ठीक है। जेड का कोएफिशिएंट 1 बना लिया, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया, और अगला काम हमें ये करना होता है, जो जेड की पावर 1 है उसका जो कोएफिशिएंट है उसको हाफ करना है। उसके हाफ का स्क्वायर आपने बोथ साइड पर ऐड कर देना, ठीक है। क्या लिखना आपने? एडिंग। अब देखें z के साथ क्या लिखा हुआ है? 3/2। सिंबल को आपने देखेंगे, उसको आपने कांस्टेंट टर्म को देखना है। जो भी टर्म है ना उसको आपने आधा कर देना, हाफ कर देना, 2 पे डिवाइड कर दें, या यूँ कह लें कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें। सपोज यहाँ पे 4 होता इसके साथ, तो मैंने क्या करना था? 4 का हाफ क्या होता है? 2। तो मैंने 2 का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देना था। अब यहाँ पे क्या है? 3/2। तो 3/2 का हाफ क्या होगा? आप इसको 2 पे डिवाइड कर लें, या कह लें कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3/4। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे लिखूँगा एडिंग 3/4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो आपने क्या करना है? दोनों साइडों पे 3/4 का स्क्वायर ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास क्या बनेगा फिर? जेड स्क्वायर माइनस 3/2 जेड, और प्लस बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 3/4 का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी, और इधर भी लिख लेते हैं, मैं इधर लिख लेता हूँ 3/4 का स्क्वायर -2, ठीक है। तो मैंने क्या किया? दोनों साइडों पे 3/4 का स्क्वायर ऐड कर दिया है, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड पे ना स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। जब आपने ये काम कर दिया ना, ऐड कर लिया जेड के कोएफिशिएंट का हाफ, तो बेसिकली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab बन जाता है, ठीक है। ये चलें, इसको एक स्टेप मैं और करता हूँ, इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ऐसे नहीं करने वाला, मैं अभी तक समझाने के लिए लिखने वाला हूँ। ये देखिए a स्क्वायर -2ab, a की जगह पे क्या है? z, और b की जगह पे क्या है? 3/4, और प्लस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे तो ये आएगा 9/16 -2। अब देखें ये क्या किया मैंने अपने पास से देखे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये देखिए 3/4 है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो वो 3/2 ही बनता है। लेकिन चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में ये स्टेप हम स्किप कर देंगे, हम डायरेक्ट स्क्वायर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो z माइनस ये सिंबल ये वाला आएगा, a z है, और b की जगह पे क्या है? 3/4, तो ये आएगा z माइनस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? चले मैं इसको इधर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 9/16, तो ये आएगा 9 माइनस 16 2 बार 32/16, ठीक है। 32 माइनस 16 या 16 माइनस 32 करेंगे तो आपको बच्चों मिल जाएगा 23 नेगेटिव में, ठीक है, -23
ओवर 16। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखें स्क्वायर कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट लिख लीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इधर भी स्क्वायर रूट लिख लिया, तो z-3/4 का स्क्वायर। ठीक है, राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म है तो प्लस माइनस लिख लेंगे हम यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट ऑफ -23/16। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे लेफ्ट साइड पे तो स्क्वायर वैनिश हो जाएगा, तो ये आएगा z-3/4। ठीक है, स्क्वायर कैंसिल इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस 16 का तो 4 आ जाएगा बटे के नीचे, तो बटे के ऊपर क्या आएगा स्क्वायर रूट 23 इंटू एयोटा, जिधर के बाहर एयोटा लिख लें क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बच्चों 4। ओके हो गया, तो अब बस लास्ट स्टेप आप ये कर लें कि ये z की वैल्यू निकालनी है आपने, तो दिस इम्प्लाइज दैट आप लिखेंगे यहाँ से z इज इक्वल टू, ये नेगेटिव वैल्यू राइट साइड पे पॉजिटिव जाके हो जाएगी 3/4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23/4 एयोटा। तो चाहे तो एक स्टेप और कर लें आप, 4 एल्सियम ले लीजिए। ठीक है, तो ये क्या आएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 एयोटा ओवर 4, और ये बच्चों इसका आंसर है। ठीक हो गया, तो ये है हमारा पहला पार्ट। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है बच्चों z² - 6z + 30 = 0। तो पहले नंबर पे z² का कोफिशिएंट तो यहाँ पे 1 है, तो इसको आपको कुछ भी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर बस क्या करें, पहले स्टेप में आपने ये करना है, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा माइनस का 30। उसके बाद बच्चों ये हमारे पास क्या आएगा, z का कोफिशिएंट क्या है 6 -6, तो 6 का हाफ क्या होता है 3। तो आप क्या करेंगे बच्चों, एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो आप लिखेंगे z² -6z और प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्या आएगा इज इक्वल टू -30 प्लस 3 स्क्वायर। तो ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज दैट z², तो ये आएगा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, तो इसको मैं लिखूंगा z-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखें a² प्लस b² -2ab। ठीक है, तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। और राइट साइड पे क्या आता है बच्चों, राइट साइड पे आएगा 30 -30 + 9 -30 + 9, तो ये आएगा -21। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा z-3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 21 इंटू एयोटा। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चों, z की वैल्यू आपने निकालनी है, तो ये नेगेटिव वैल्यू राइट साइड पे शिफ्ट करें, तो ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव। दिस इम्प्लाइज दैट z की वैल्यू आ जाएगी -3 इस तरफ आके प्लस का 3 हो गया, तो +3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21 इंटू एयोटा, और यही बच्चों इसका आंसर है। इसके बाद थर्ड पार्ट है बच्चों 3z² - 18z + 50 = 0। तो इसमें z² का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 3 है, तो पहले आप इसको 1 बनाएंगे, तो उसके लिए आपने लिखना है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 वी गेट। तो बच्चों आपने क्या करना है, दोनों साइडों पे 3 पे डिवाइड कर देना है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आएगा, डायरेक्ट मैं करने वाला हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट 3 पे डिवाइड करेंगे तो इस तरफ क्या आ जाएगा z² माइनस 18 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6z। ठीक है, और प्लस आ जाएगा 50/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट z² - 6z इज इक्वल टू -50/3। तो अब बच्चों देखें z के साथ क्या है 6 है, तो आपने 6 का हाफ करना है, 3 आ जाएगा। आप लिखेंगे एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बच्चों आपने दोनों साइडों पे क्या कर देना है, 3 का स्क्वायर ऐड कर देना है। तो क्या मिलेगा हमें बच्चों, ये आ जाएगा z² - 6z + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू
3 का स्क्वायर माइनस 50/3। तो नेक्स्ट बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, लेफ्ट साइड पे तो हो गया स्क्वायर कंप्लीट, तो ये आ गया z माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 50/3। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 3 27, 27 माइनस 50/3। तो 27 माइनस 50 करेंगे तो ये भी 23 ही बनता है, ठीक है। तो ये बच्चों आगे नेगेटिव में चला जाएगा, नेगेटिव 23/3। अब क्या कर लीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट, दिस इम्प्लाइज दैट, स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं तो ये आएगा z माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस जजर 23/3 और साथ में नेगेटिव है तो एयोटा आ जाएगा। मैंने क्या किया बच्चों, स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। अब फाइनली z की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों ये नेगेटिव वैल्यू जो -3 है राइट साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, तो बस यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 23/3 आयोटा, और ये बच्चों इसका आंसर है। नेक्स्ट हम बच्चों फोर्थ पार्ट करते हैं, और फोर्थ पार्ट में बच्चों हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो इसके सोल्यूशन में आपने बस पहले क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर लीजिए, प्लस 4z इज इक्वल टू माइनस 13, ठीक है। अब क्या करना है, z का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 4, तो 4 का हाफ होता है 2, तो आप क्या लिख लेंगे बच्चों, एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप क्या करेंगे, दोनों साइडों पर आप 2 का स्क्वायर यानी कि 4 ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 13। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया z प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 13 करेंगे, 4 माइनस 13 तो ये आएगा -9, ठीक है। तो अब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं बच्चों, तो ये आएगा z प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -9, तो ये क्या आएगा बच्चों, प्लस माइनस 3 आयोटा, ठीक है। प्लस माइनस 3 आयोटा आ गया बच्चों। अब बस आप ये कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो आपको z की वैल्यू मिल जाएगी। तो z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 3 आयोटा, और बच्चों ये इसका आंसर है। इसके बाद बच्चों पांचवा पार्ट है, 2z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो पहले z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाए, तो z स्क्वायर के साथ क्या है 2, तो आप पहले इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। आपने पहले दोनों साइडों पे 2 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो क्या आएगा, ये 2 पे डिवाइड करने के बाद 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा z स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज z स्क्वायर प्लस 3z और प्लस आ जाएगा 9/2 इज इक्वल टू 0। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना है, z स्क्वायर प्लस 3z इज इक्वल टू -9/2, ठीक है। तो अब बच्चों आपने क्या करना है, 3 का हाफ क्या होगा, 3 का हाफ आप 3/2 लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट में तो आपको इंटीजर नहीं मिलने वाला, तो आप 3/2 का स्क्वायर ऐड कर लें, ठीक है। लिखेंगे एडिंग 3/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो याद रखें कि किसी भी नंबर का आपने हाफ करना हो तो बस उसको 2 पे डिवाइड कर दें, नंबर जैसा भी हो वो हाफ हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो लिखेंगे आप z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 3/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर माइनस 9/2। तो ये आएगा बच्चों 9/4 9/4 माइनस 9/2, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, z प्लस 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 माइनस 9/2 करेंगे तो बच्चों आपको मिल जाएगा ये 4 एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम तो ये आएगा बच्चों 9 माइनस 2 9 बार 18, तो ये आएगा -9/4, ठीक है। तो अब बच्चों क्या करें, स्क्वायर रूट ले लीजिए, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट ये आएगा z प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 आयोटा, ठीक है। मैंने क्या किया है, स्क्वायर रूट लिया है, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है।
तो बच्चों नेक्स्ट क्या होगा, ये बस आप राइट साइड पे वैल्यू को शिफ्ट कर दीजिए। तो ये मेरे पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2 प्लस -3/2 एयोटा, या चाहो तो एक स्टेप और कर लेंगे, 2 एलसीएम ले लें। तो ये क्या आएगा, -3 प्लस -3 एयोटा/2। चलें इतना छोड़ सकते हैं आंसर, ओके होगा। और इसके बाद जो पार्ट नंबर 6 है वो है 3z² - 5z + 7 = 0। तो पहले z² का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए आप क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। तो आपने क्या करना है, दोनों साइडों पे 3 पे डिवाइड कर देना है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा z² -5/3 z और प्लस आ जाएगा 7/3 = 0। फिर नेक्स्ट क्या करना है, आपने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर दे जो कि 7/3 है। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये आएगा z² -5/3 z = -7/3। अब z का कोफिशिएंट क्या है, 5/3। तो 5/3 का हाफ करेंगे, यानी कि इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 बार 6 आ जाएगा बटे के नीचे। तो आप लिखेंगे एडिंग 5/6 ऑन बोथ साइड। ठीक है, आपने क्या करना है, दोनों साइडों पे 5/6 का स्क्वायर ऐड कर देना है बच्चों। तो ये आएगा z² -5/3 z प्लस 5/6 का स्क्वायर = -7/3 प्लस 5/6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे तो आ गया z - 5/6 का स्क्वायर। ठीक है, = इसको ऐड करना है हमने, -7/3 प्लस 25/36। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 36 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कितने बार होता है, 12 3 बार 36, 12 × 7 करेंगे तो 84 आ जाएगा। ठीक है, -84 प्लस 25, तो 84 -84 जमा 25 कर लें तो ये आएगा, इस तरफ से माइनस कर लें पॉजिटिव में तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों z माइनस कैलकुलेटर बच्चों यूज़ कर लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना आपने, गलती नहीं करनी। ठीक है, तो ये आएगा -59/36। तो अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए बच्चों। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, z = z - 5/6 = प्लस माइनस ये आएगा 59 का स्क्वायर रूट, और नीचे 36 है तो उसका तो 6 आ जाएगा ना, और साथ में एयोटा। ठीक है, और लास्ट में बच्चों क्या करें, ये राइट साइड लेफ्ट साइड वाली टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, नेगेटिव है तो उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज दैट z = 5/6 प्लस माइनस के रूट 59/6 एयोटा। तो एक स्टेप आप ये कर लें, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, और एलसीएम लेंगे 6 एलसीएम आएगा तो ये आएगा 5 प्लस माइनस 59 एयोटा ओवर 6, और ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, इसके भी 6 पार्ट्स ही हैं। आपसे कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। याद रखें कि यहाँ पे किसी मेथड का उसने जिक्र नहीं किया, तो अब आपके पास चॉइस है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 बेसिक वेज है, मेन वेज है। नंबर 1 है फैक्टराइजेशन, नंबर 2 है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और नंबर 3 है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो जो आपको बच्चों जिस मेथड में आप कंफर्टेबल हैं, जो आपको इजी लगता है, वो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। डिग्री 4 की इक्वेशन है तो ये फैक्टराइजेशन से बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए बच्चों पहले नंबर पे आपने इसके सोल्यूशन में क्या लिखना है, आप देखें ना, तो 2 कॉमन निकल रहा है, 2z² - 32 = 0 में 2 कॉमन निकालिए। तो ये कहेगा z की पावर 4 - 16 = 0। ठीक है, तो 2 राइट साइड पर जाके डिवाइड होकर ख़त्म हो गया, तो ये आएगा z की पावर 4 - 16 = 0। तो आप इसको लिख सकते हैं बच्चों, दिस इम्प्लाइज दैट z² का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर = 0, a² - b²। तो आप इसको लिख लेंगे बच्चों, z² - 4 इंटू z² + 4 = 0। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, ये इधर लिखेंगे z - 4 = 0 और z²
जेड स्क्वायर माइनस 4 और जेड स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्ट ऑफ फैक्टराइजेशन है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज इक्वल टू 0 हो तो दोनों में से पॉसिबल ही कोई एक 0 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आपने जेड की वैल्यू निकालनी है। तो याद रखें, फिर बात करूँ, मेथड की पाबंदी नहीं है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकालने कोई भी क्या कर सकते हो, फैक्टराइजेशन से काम चला सकते हो, या डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट कैसे वैल्यू मिलेगी, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4, और मैं जब स्क्वायर रूट लूँगा तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा बच्चों, जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 4, और जब यहाँ पे आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। तो जेड की आपको 4 वैल्यूज मिल चुकी हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं, यही इसका आंसर है। तो नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट जो है बच्चों वो 3 जेड की पावर 5 माइनस 243 जेड। तो पहले नंबर पे इसके सोल्यूशन में आपने क्या करना है, कॉमन क्या निकलता है, एक तो 3 कॉमन निकलता है बच्चों, और एक जेड भी कॉमन निकल सकता है। तो ये क्या होगा बच्चों, 3 जेड कॉमन निकला तो ये आएगा जेड की पावर 4 माइनस ये 81 आ जाएगा। 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब ये देखें, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आइदर 3z इज इक्वल टू 0 और z की पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों यहाँ से तो आ जाएगा z इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बच्चों होगा, आप इसको लिख सकते हो z की पावर 2 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप बच्चों यहाँ से लिखेंगे z स्क्वायर माइनस 9 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। So this implies that either z square minus 9 is equal to 0 और z square plus 9 is equal to 0। तो यहाँ से बच्चों z square की वैल्यू क्या आएगी, 9, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, प्लस माइनस के साथ। ठीक है, प्लस माइनस 3। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा बच्चों, z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9, तो z की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो z की वैल्यू प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 3 आयोटा। तो ये हो गया बच्चों सेकंड पार्ट, और एक 0 भी इसका सोल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है बच्चों 5 जेड की पावर 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें से भी क्या कर लें, 5g कॉमन निकाल लें। ठीक है, तो ये है बच्चों 5g कॉमन निकलने के बाद हमारे पास क्या आएगा, z की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट आइदर 5g इज इक्वल टू 0 और z की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 0, और यहाँ से क्या होगा बच्चों, इसको आप लिख सकते हो z स्क्वायर माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी अगेन बच्चों क्या होगा हमारे पास, आइदर जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा बच्चों, और यहाँ से जेड की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, प्लस माइनस 1। ठीक है, जगह ले लिया हमने। और बच्चों यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप इसको लिखेंगे जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 और जेड की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1 का जगह। तो ये किसके इक्वल आएगा बच्चों, जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास हो गया थर्ड पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ पार्ट है जेड क्यूब प्लस माइनस 5z स्क्वायर प्लस जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन अगर आप देखें तो आप इसको डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी कि आप अगर पहली दो टर्म में से जेड स्क्वायर कॉमन निकालें, मैं डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। इसको लिखेंगे जेड स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे क्या आएगा जेड माइनस 5। ठीक है, और यहाँ से अगर प्लस 1 कॉमन निकालें तो ये भी क्या आएगा, जेड माइनस 5 आ जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू 0। तो अगेन बच्चों आप यहाँ से जेड माइनस 5 कॉमन निकाल सकते हो, और बाकी क्या बचेगा, जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप बच्चों यहाँ से लिखेंगे आइदर जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और ये जेड स्क्वायर प्लस 1 है बच्चों, जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 5, और यहाँ से क्या आएगा बच्चों, यहाँ से आएगा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू
-1, इसका आप स्क्वायर रूट लीजिए तो ये क्या आएगा, z इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसका 4th पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम इसका 5th पार्ट करते हैं। नेक्स्ट बच्चों इसका जो 5वां पार्ट है वो है हमारे पास 4z⁴ -25z² -21 इज इक्वल टू 0। तो ये है 4th डिग्री की इक्वेशन। तो आप ये क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो सकती है, लेकिन आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, यानी कि आप डायरेक्ट फैक्टर में आ लीजिए। 21 को 4 से ज़रब देंगे तो आपको मिलेगा 21 × 4 तो ये तो आएगा 84, और 21 और 4 का ही पेयर बन जाएगा। क्या ख्याल है? ठीक है, 21 और 4 का पेयर बन जाएगा। 21 और 4 25 बनता है, ठीक है, लेकिन हमें लगाना क्या पड़ेगा, -21 ज़रब -4 तो वो प्लस का 84 आ जाएगा, प्लस का 84 आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, -84। तो भाई पेयर हम तो नहीं बनाएंगे यहाँ पे। फिर तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि z⁴ के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। या हम यहाँ पे ना चल पुट कर लेते हैं z² इज इक्वल टू t फर्द कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारे पास जो 4z² का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये आएगा 4t² -25t -21 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़ कर लूँगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, t के लिए मैंने फार्मूला बनाना है, तो लिखेंगे -b प्लस माइनस के रूट b² -4ac ओवर 2a। तो हमारे केस में यहाँ पे a b c की वैल्यू क्या बनती है, a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है बच्चों -25 एंड c की वैल्यू क्या बनेगी, -21। तो दिस इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू -b माइनस इंटू -25 प्लस माइनस के रूट b² -25 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है बच्चों 4 इंटू c की वैल्यू है -21। तो बच्चों कैलकुलेटर एहतियात से हम यूज़ इंशाल्लाह कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा बटे के नीचे 2 इंटू a की वैल्यू है 4, ओके। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस जदर के अंदर क्या आने वाला है, 25 का स्क्वायर लेंगे तो वो 625 आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, 4 × 4 × 21 तो ये आ जाएगा 336। कैलकुलेटर बच्चों यूज़ कर लेना है, ठीक है। 4 × 4 × 21 ठीक है, तो 636 और डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो ये आएगा 25 प्लस माइनस जदर के अंदर जब आप इनको जमा करेंगे 636 में से जमा करेंगे 336 में 625 तो ये आएगा 961, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8। मैं कैलकुलेटर बच्चे यूज़ कर रहा हूँ, चले मैं सामने रख लेता हूँ। तो 961 का जदर लेंगे, जदर ऑफ आंसर इज इक्वल टू 31। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस 31 ओवर 8, ठीक है। तो अब बच्चों बस आप क्या करें, इनको अलग-अलग कर लीजिए, मतलब प्लस वाली वैल्यू को अलग और माइनस वाली वैल्यू को अलग कर लेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे t इज इक्वल टू 25 प्लस 31 ओवर 8 एंड t इज इक्वल टू 25 माइनस 31 ओवर 8, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट t की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, 25 × 31 तो यह आएगा 56 ओवर 8, तो डिवाइडेड बाय 8 कर लें तो यह आएगा 7, तो t की वैल्यू आ गई 7। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 25 माइनस 31 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों -6 ओवर 8 -6 ओवर 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 ओवर 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वैल्यू यूज़ कर लेनी है t की, ठीक है। पुट कर लेंगे वापस t इज इक्वल टू z²। तो हमारे पास बच्चों क्या मिलेगा, z² इज इक्वल टू 7। तो जब आप इसका जगर लेंगे दिस इम्प्लाइज दैट की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √7, ठीक है। और उसके बाद बच्चों
यहाँ पे क्या आएगा, जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू -3/4। तो इसका जब आप जगह लेंगे तो ये आएगा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट -3/4। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 3 आयोटा ओवर 2। ठीक है, तो ये बच्चों जेड की वैल्यू हमारे पास चारों पूरी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट नंबर 6। और लास्ट 6 पार्ट जो है बच्चों वो है जेड की पावर 3 प्लस जेड स्क्वेयर प्लस जेड प्लस 1। तो आप इसको भी डायरेक्ट फैक्टराइज कर सकते हैं। पहली दो टर्म में से आपने जेड स्क्वेयर कॉमन निकाल लेना। ठीक है, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे आप, जेड स्क्वेयर कॉमन निकालिए तो क्या आएगा, जेड प्लस 1 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन निकाल लें, जेड प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ये हमारे पास जेड प्लस 1 अगेन कॉमन आ गया इंटू जेड स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे आइदर जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और जेड स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 और जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट -1 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जेड की 4 वैल्यूज पूरी हो चुकी हैं और ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6, 7 और 8 तीनों एक जैसे क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड ए पोलिनोमियल पी जेड ऑफ डिग्री 3। एक 3 डिग्री का पोलिनोमियल हमने पी ऑफ जी मालूम करना है विद 0, 3, -2 आयोटा और आयोटा 2 आयोटा एंड सेटिस्फाइंग पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक तो पी ऑफ जी जो पोलिनोमियल है पी ऑफ जेड उसकी डिग्री 3 है विद 0, 3 जीरोज भी गिवन। अब ये 0 से क्या मुराद है, तो बच्चों बेसिकली जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना तो जेड की वैल्यू जो होती है ना, मतलब यहाँ पे जेड की वैल्यू 5 आपको नज़र आ रही है। अगर आप इसी जेड की वैल्यू 5 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो इसको सेटिस्फाई करेगी, यानी कि 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो बेसिकली जो जेड की वैल्यू होती है ना उसको जीरोज भी कहते हैं। जो सॉल्यूशंस होते हैं जेड की वैल्यूज होती हैं उनको हम जीरोज भी कहते हैं, सॉल्यूशंस भी कहते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, रूट्स भी कहते हैं, सॉल्यूशंस भी कहते हैं, जीरोज भी कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिर लिखें सिंस सॉल्यूशन में सिंस 3 -2 आयोटा एंड 2 आयोटा आर दी जीरोज ऑफ पी ऑफ जी। ठीक है, क्योंकि ये जीरोज है देयरफॉर अगर देखें ना फर्ज कर लें, अगर ये जीरोज है मैं लिख लेता हूँ मिसाल के तौर पर, तो क्या होगा, जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आयोटा एंड जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आयोटा। तो अब इसका मतलब ये है बच्चों के यहाँ से अगर मैं जेड माइनस इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये क्या आएगा, जेड -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा बच्चों, यहाँ इस तरह लिखने की बजाय ना या इसको ना इस तरह लिख लेंगे, जेड -3 कॉमा जेड प्लस 2 आयोटा एंड जेड -2 आयोटा आर दी फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ जी। ठीक है ना बच्चों, फर्क ये फैक्टर्स ही तो होते हैं ना, जब फैक्टर्स को हम जीरो करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको ये देखें कि अगर प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 फैक्टर्स इज इक्वल टू 0 तो हम क्या करते हैं, इनको अलग-अलग 0 की इक्वल रख लेते हैं। सब मैं इस प्रोसेस को ना रिवर्स करने वाला हूँ। इस सवाल में क्या होगा, ये प्रोसेस जो हमने ऊपर से नीचे की तरफ किया उसको हम क्या करने वाले हैं, रिवर्स करने वाले हैं। यानी कि आपको जेड की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जेड की वैल्यू से ये पोलिनोमियल बेसिकली बनाना है। ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं करना, हमने क्या करना है, पोलिनोमियल बनाना है जिसका नाम है पी ऑफ जी। अब देखें, अगर हम इन 3 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें रिक्वायर्ड पोलिनोमियल पी जी मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक बात और भी होती है बच्चों, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ अलजेब्रा या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, कि इसमें बच्चों कोई एक कांस्टेंट भी छुपा हो सकता है जो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा हो। ठीक है, इन फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा हो।
और वो किस तरह का फैक्टर किस तरह का नंबर हो सकता है, किस तरह का कांस्टेंट हो सकता है। इसकी एग्जांपल हम एक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड थोड़ा सा कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, जब हमने इसको सॉल्व किया था ना, पी ऑफ जी को, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ये देखें ब्रैकेट के बाद 2 आपको कॉमन की शक्ल में नज़र आ रहा है, ठीक है। और जब हमने इस पॉलीनॉमियल को फाइनलाइज किया था, हमारे पास आंसर क्या आया था, 2z माइनस ये एक रूट है इंटू z माइनस ये एक रूट है, ठीक है। तो बाहर एक कांस्टेंट 2 भी नज़र आ रहा है। पॉसिबल है कि कांस्टेंट ना आए, तो अगर कांस्टेंट नहीं आएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो हम क्या करेंगे, इस 2, 1, 3 या कोई भी जो कांस्टेंट है उसको बैलेंस करने के लिए ना एक कांस्टेंट k के नाम से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे, सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, वो क्या है बच्चों, पी ऑफ जी जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा k इंटू, पहला फैक्टर क्या है z माइनस 3, दूसरा फैक्टर क्या है बच्चों z प्लस 2 आयोटा इंटू z माइनस 2 आयोटा बच्चों, ठीक है। तो अब बस हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, k की वैल्यू निकालनी है। और k की वैल्यू कैसे मिलेगी, इस कंडीशन से p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। पहले मैं इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर मैं k की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। मैं लिखूंगा फॉर सम k, ठीक है, कोई कांस्टेंट है k, ठीक है। तो p ऑफ g की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ये आएगी k इंटू जेड माइनस 3 इंटू, ये देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये तो आएगा a स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी कि z का स्क्र माइनस 2 आयोटा का स्क्र, ठीक है। और करली ब्रैकेट यूज़ कर लीजिए। तो बच्चों ये हमारे पास फिर क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास p ऑफ g इज इक्वल टू k इंटू जेड माइनस 3 इंटू जेड स्क्र माइनस 4 आयोटा स्क्र, ठीक है, जिसको बाद में हम 1 लिख लेते हैं, आयोटा स्क्र को -1 के इक्वल, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट p ऑफ g इज इक्वल टू, ये आएगा बच्चों k इंटू जेड माइनस 3, ठीक है, इंटू जेड स्क्र प्लस 4, ठीक है। और मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा मैंने क्या किया है, आयोटा स्क्र बराबर पुट किया -1 के, ठीक है। अब बस आपने इन दो फैक्टर्स को करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, दिस इम्प्लाइज दैट p ऑफ g इज इक्वल टू k ब्रैकेट, z को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा z क्यूब प्लस 4z माइनस 3z स्क्र माइनस 12, ठीक है। तो इसको तरतीब से बस लिख लीजिए, p ऑफ g इज इक्वल टू k इंटू जेड की पावर 3 माइनस 3z स्क्र प्लस 4z माइनस 12, ठीक है। इसको आपने कहा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या है कि आपने k की वैल्यू अब निकाल के तो इसमें k की वैल्यू पुट कर लेनी है बच्चों। और k की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, k की वैल्यू आपको मिलेगी p ऑफ 1 को 20 पुट करके। सवाल में क्या है, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20, ठीक है। नाउ p ऑफ 1 इज इक्वल टू, p ऑफ 1 क्या आएगा, आपने बस z की जगह पे 1 पुट कर देना बच्चों, तो आएगा k इंटू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्र प्लस 4 इंटू 1 माइनस 12, ठीक है। तो p ऑफ 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 20, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है बच्चों, याद रखिएगा। इज इक्वल टू k ब्रैकेट 1 का क्यूब बच्चों 1 होता है, 1 का स्क्र भी 1 होता है, तो ये आ गया -3 प्लस 4 माइनस 12। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, k इंटू -12 -15 और जमा 15 तो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों 20 इज इक्वल टू क्या आ गया, -10k, तो -10 इधर आके डिवाइड हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई, -2, ठीक है। तो पुट k इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो आपने क्या करना है, k की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने, तो वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट p ऑफ g इज इक्वल टू, k की वैल्यू क्या है, -2 इंटू जेड की पावर 3 माइनस 3z स्क्र
प्लस 4z माइनस 12, या इसको बच्चों आप लिख सकते हो पी ऑफ z इज इक्वल टू, ये आगे माइनस 2z क्यूब प्लस 6z स्क्वायर माइनस 8z और प्लस 24, और ये बच्चों इसका आंसर है। नेक्स्ट हम इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 एग्जैक्टली सेम ऐसे ही आपने करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 किया है। ठीक है, आप इसके सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन आप लिखेंगे सिंस कौन से जीरोज हैं, 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा 1 माइनस 1 सॉल्व हो। ये देखिए फाइंड ए पॉलिनोमियल पी ऑफ जी ऑफ डिग्री 4 विद जीरोज 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा 1 माइनस 1 एंड सेटिस्फाइंग पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 240। तो हम कहेंगे सिंस माइनस 2 आयोटा 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा 1 एंड माइनस 1 आर दी zeros of polynomial p of z, therefore क्या होगा बच्चों, z माइनस 2 आयोटा, z प्लस 2 आयोटा, z माइनस 1 एंड z प्लस 1 are the factors of p of z. So by fundamental theorem of algebra क्या होगा बच्चों, p of z की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, k इंटू ये फैक्टर्स बस मल्टीप्लाई कर दें, z माइनस 2 आयोटा, z प्लस 2 आयोटा, z माइनस 1 इंटू z प्लस 1 बच्चों। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बस। तो p ऑफ z विल बी इक्वल टू, p ऑफ z बच्चों क्या आएगा हमारे पास, k ब्रैकेट, अब देखें पहले नंबर पे z माइनस 2 आयोटा z प्लस 2 आयोटा, ये तो बन जाएगा z स्क्वायर माइनस 4 और 2 आयोटा का स्क्वायर। चलें इस तरह एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, और सिमिलरली ये क्या आएगा z स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास आएगा p ऑफ z इज इक्वल टू k इंटू जेड स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे भी माइनस 1 पुट कर लीजिए, तो p ऑफ z इज इक्वल टू आ गया k इंटू जेड स्क्वायर प्लस 4 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 1, और आप साथ में मेंशन कर देंगे कि आपने क्या किया है, आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 लगा दिया बच्चों। ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों, अब आप इन बस फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, तो p ऑफ z की वैल्यू क्या आने वाली है, k ब्रैकेट z की पावर 4 हो जाएगी, फिर माइनस z की पावर 2 प्लस 4z की पावर 2 माइनस 4। ठीक है, मैंने बस ये दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, z इंटू जेड का स्क्वायर, z की पावर 4 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर और माइनस 4। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, p ऑफ z इज इक्वल टू k ब्रैकेट z की पावर 4 प्लस 3z स्क्वायर माइनस 4। ओके, तो अब बच्चों आप लास्ट पे क्या कर लें, k की वैल्यू निकालने के लिए p ऑफ z जो कि आपको गिवन है डाटा में कि p ऑफ 2 इज इक्वल टू 240, तो आप लिखेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के, नाउ p ऑफ 2 कैसे आएगा, z की जगह पे 2 पुट करके, k 2 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 4। तो बच्चों ये हमारे पास p ऑफ 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 240 गिवन है बच्चों आपको, और k ब्रैकेट 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 2 4 4 3 12 प्लस का 12 माइनस 4 बच्चों, तो ये आएगा 16 जमा 4 8 और 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया k इंटू 24। ठीक है, so this implies that 24 240 is equal to 24k। तो दिस implies that बच्चों 24 इधर आकर डिवाइड हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई 10। अब आपने क्या करना है, इसको पुट कर देना है 1 में। ठीक है, तो p ऑफ z की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 10 इंटू z की पावर 4
जेड की पावर 4 प्लस 3z² माइनस 4, और बच्चों बस लास्ट पे आपने 10 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आएगा 10z की पावर 4 प्लस 30z² माइनस 40, और ये बच्चों हमारे पास आंसर आ गया। सिमिलरली हम इसी तरह से फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 सेम बच्चों ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 विद 0, 4, -4, 1 + एटा, 1 - एटा एंड सेटिस्फाइंग पी ऑफ 2 = 72। तो वही मैंने दो पहले लाइन लिख ली हैं। सिंस 4, -4, 1 + एटा, 1 - एटा आर दी जीरोज ऑफ पी ऑफ दी, देयरफॉर z - 4, z + 4, z - 1 + एटा और z - 1 - एटा आर दी फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ जी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, z - 4, z + 4, z - 1 + एटा एंड z - 1 - एटा आर दी फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ जी। तो पी ऑफ जी आप कैसे लिखेंगे? कांस्टेंट पहले लिख लीजिए, फिर पहला फैक्टर क्या है z - 4, दूसरा फैक्टर क्या है z + 4, तीसरा चौथा फैक्टर ये है, और इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ बच्चों z - 1 माइनस एटा, पीछे माइनस है साइन चेंज हो जाएंगे ना, और यहाँ पे क्या आएगा z - 1 + एटा। ठीक है, तो लो बच्चों अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, बड़ी आसानी से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए जी, तो पी ऑफ जी इज इक्वल टू क्या आएगा k इंटू, अब ये देखें z² - 4, z - 4, z + 4, तो ये आएगा z² - 4²। ठीक है, ये क्या आएगा z का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे भी आप ये काम कर सकते हो, z - 1 - एटा, z - 1 + एटा, तो आप इसको लिख सकते हो z - 1 का स्क्वायर माइनस एटा का स्क्वायर, यानी कि a² - b², a² - b²। ठीक है, ये z - 1 समझे a है। ठीक है, और आगे एटा जो है वो b का काम कर रहा है बच्चों, तो इसको बस आप सिंप्लीफाई कर लें तो पी ऑफ जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी k ब्रैकेट z² - 16 इंटू बच्चों इसको ओपन कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a² + b² - 2ab और माइनस एटा स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा माइनस इंटू -1। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट पी ऑफ जी इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों k ब्रैकेट z² - 16 इंटू बच्चों आ गया z² - 2z और 1 माइनस माइनस +1, तो ये 1 + 1 तो 2 हो जाएगा फिर। ठीक है, तो अब बच्चों हम इन दोनों फैक्टर्स को बस आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया पी ऑफ जी इज इक्वल टू k ब्रैकेट z² से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा z की पावर 4, फिर आएगा -2 z की पावर 3, फिर आएगा बच्चों +2 z²। ठीक है, और फिर -16 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -16 z² माइनस माइनस प्लस 32z, और फिर बच्चों आएगा -16 2 बार 32। ठीक है, तो हमारे पास पी ऑफ जी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों k ब्रैकेट z की पावर 4, आगे 3 वाले इकट्ठा लिख लेते हैं, एक ही टर्म है 3 पावर वाली, -2 z की पावर 3, 2z² - 16z², तो ये आएगा माइनस का 14z²। ठीक है, और प्लस आ जाएगा 32z और ये आ गया -32। ओके, तो अब बच्चों हमारे पास रह कौन गया, बस k की वैल्यू रह गई। ठीक है, चलो ये k की वैल्यू के लिए आपने कंडीशन को यूज़ करना है। कंडीशन आपको क्या गिवन है, पी ऑफ 2 = 72। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें और लिखें नाउ पी ऑफ 2, और पी ऑफ 2 का मतलब है z की जगह पे आपने 2 पुट करना है। ठीक है, तो ये आएगा 2 की पावर 4 -2 × 2 की पावर 3 -14 × 2 का स्क्वायर प्लस 32 × 2 -32। ठीक है, और बस बच्चों इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो पी ऑफ 2 की जगह पे क्या आ जाएगा 72, ये आपको गिवन है बच्चों, इज इक्वल टू k ब्रैकेट 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8, 8 - 2 16 हो जाएगा, सॉरी 2 की पावर 3 8, 8 × 2 16। ठीक है, और उसके बाद बच्चों 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 4 हो गया, 4 14 जार,
56 माइनस का 56 हो गया, और ये 32 दो बार 64 हो गया, जमा का 64 और माइनस 32। ठीक है, तो एक तो -16 + 16 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों 32 जमा का और -56, 32 - 56, तो ये बच्चों आ गया माइनस का 24। ठीक है, जमा नफी कर लीजिएगा, तो ये आ गया ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा k इंटू -24। ओके, तो दिस इम्प्लाइज दैट 72 इज इक्वल टू क्या आ गया -24k। दिस इम्प्लाइज दैट -24 इधर आकर डिवाइड हो गया, तो k की वैल्यू क्या आएगी 72 डिवाइडेड बाई -24, दैट इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -3। अब आपने ये k की वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, पुट कर देंगे k इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। ओके, तो बच्चों क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन 1 ये आपके सामने है, तो आप लिखेंगे p ऑफ z इज इक्वल टू k की जगह पे क्या लगा देना है -3 इंटू z की पावर 4 -2z क्यूब -14 z स्क्वायर प्लस 32z, और ये बच्चों आ गए -32। ओके, तो बस आपने क्या करना है -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा p ऑफ z इज इक्वल टू -3z की पावर 4, 3 दो बार 6 जमा का 6 हो गया, z की पावर 3, और 14 3 बार कितना बनता है 14 28 और 42 आ गया, प्लस का 42 z की पावर 2, और ये आएगा 32 तरफ 3 करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 96, माइनस का 96 v, और प्लस 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 96 ये भी आएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है बच्चों, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.4 सॉरी। और आज के लेक्चर में अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो बच्चों कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आपने लाजमी शेयर करना है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।